बहुत कम है, उलमाए किराम की फहरिस्त बहुत तवील है। हम चाहते हैं किसी ऐसे नौजवान मुकर्रिर से आपकी मुलाकात कराई जाए जिसको आप बारहा सुनते तो रहते हैं, जिसको आपने देखा भी है, पढ़ा भी है, समझा भी है और उनके साथ रहे भी हैं, गुफ्तो सुनीत भी की है और ताम वगैरह सारी चीजें उनके साथ करते रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जिनकी मेहनतों कद्दो काबिशों से ये महफिल सजी हुई है उस ज़ाते गिरामी का भी इंतखाब हो जाए, आपके सामने खूबसूरत बयान हो, क्योंकि वो अगर बेहतरीन मुंतजिम है तो दूसरी तरफ वो बेहतरीन मुकर्रिर भी है। आइए वलवला अंगेज खतीब, हजारों के मजमे को संजीदगी बख्शने वाला अदीब, हमारे हरदिल अजीज हजरत मौलाना अमीर हमजा साहब, इमाम खतीब छोटी मस्जिद कंवलैनपुर से दरखास्त करते हैं, तेरे बगैर है मुर्गाने नगमजन खामोश, तेरे बगैर है मुर्गाने नगमजन खामोश, तेरे बगैर है यारों की अंजुमन खामोश। अजीजम मौलवी अमीर हमजा साहब, इमाम खतीब छोटी मस्जिद, माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, व क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र, मन सलक तरीक़न यल्तमिसु बिही इल्मन सहलल्लाहु लहू तरीक़न इलल जन्नह। व क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं नूर के तड़के में जिस वक्त उठा सोकर अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुले पाए, आती थी सदा पे हम जो मांगने वाला हो, हाथ अपने अकीदत से आगे मेरे फैलाए। जो रिस्क का तालिब हो मैं रिस्क उसे दूंगा, जो तालिब जन्नत हो जन्नत की तलब लाए। जिसको गुनाहों से बख्शिश की तमन्ना हो, वो अपने गुनाहों की कसरत से न घबराए। वो माइल तौबा हो, मैं माइल बख्शिश हूँ, मैं रहम से बख्शूंगा, वो शर्म से पछताए। वो किश्ते तलब बोए, मैं बारिश रहमत हूँ, मैं देख नहीं सकता खेती कोई मुरझाए। ये सुन के हुए जारी आँखों से मेरी आंसू, किस्मत है मोहब्बत में रोना जिसे मिल जाए।
आकाए गदा परवर साइल हूँ तेरे दर पर, मैं और तो क्या मांगूं बस तू मुझे मिल जाए। सदर मोहतरम, हाज़रीन किराम, स्टेज पर जलवा फरोज़ हमारे मुशफ़िक़ मुहतरम, हमारे वालिद मोहतरम और हमारे अज़ीज़ साथी हज़रत मौलाना इरशाद साहब और दीगर उलमा, पर्दानशी हमारी माएँ बहनें, दूर दराज का सफ़र करके आए हुए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम, मैं सबसे पहले उन हज़रात से जो कि मेरे सामने पिंडाल के बाहर खड़े हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि तमाम ही हज़रात जलसेगाह के अंदर तशरीफ़ ले आएँ, पंडाल के अंदर तशरीफ़ ले आएँ। चूँकि वो नहीं समझ पाते कि इसको बनाने में, इसको संवारने में कितनी मेहनत लगी है, कितनी काविशों और कितनी मेहनतों के बाद में आज ये रात सजाई गई है। मैं उन हज़रात से दरख्वास्त करूँगा और जो हमारे गांव के महल्ले के जो अजीज़ साथी हैं, मैं उनसे कहूँगा कि उन तमाम लोगों को पिंडाल के अंदर लाया जाए। मैं एक बात कहूँ मज़ाह के तौर पर कि ये जो मर्द बाहर खड़े हुए हैं पिंडाल के बाहर, इनसे अच्छी वो औरतें हैं जो पिंडाल में बैठी हैं। ये रास्ता औरतों का है, मर्द वहां क्यों खड़े हैं? मर्द अपनी जगह पे आ जाएं। उनके लिए गद्दे डाले गए हैं, दरी बिछाई गई है, आप आए अंदर बैठ करके समाअत करें। चलिए खैर, मैंने आप हजरात के सामने मैं थोड़ा सा मुख्तसर बयान करूंगा, जो कि मैं जुमे में बयान करता रहता हूं, बस उतना ही वक्त लूंगा, बस इतना रहेगा कि मैं जुमा नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने आप हजरात के सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत फरमाई, चंद आयतें, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे 2-3 हदीस पाक पेश फरमाई। मैं चूंकि इस दौर को, इस वक्त को और इस दुनिया की सियासत को और इस्लामी दुश्मन ताकतों को देख करके ये मौजू आपके सामने रख रहा हूं, और चूंकि मर्द के साथ साथ में हमारी माएं बहनें भी तशरीफ लाई हैं, मैं उन तक ये पैगाम भी पहुंचाना चाहता हूं कि ये दुनिया हमसे क्या चाहती है। ये दुश्मनान इस्लाम, ये दीगर कौमें हमसे क्या तलब कर रही हैं। मैं थोड़ी सी बात इस पर बयान करूंगा, आप हजरात इसको बगौर समाअत फरमाएं और सुनने के बाद इस पर तवज्जो भी दें। आप यहां बैठकर यह ना देखें कौन मुकर्रिर कितना अच्छा कह के गया, किसने कौन सी गुफ्तगू की, किसके अल्फाज अच्छे थे, कौन धड़िल्ले से बोल रहा था, कौन हल्के बोल रहा था। आप ये देखें उसने कौन सी पॉइंट की बात की है, आप उनको सवार करके यहां से ले जाइए, क्योंकि जलसे का नाम इस्लाह मुआशरा है और हर एक चीज का मकसद होता है। जैसे सूरज का मकसद है रोशनी को पैदा करना, दिन को निकालना। दाने को जब जमीन के अंदर डाला जाता है तो उसका मकसद होता है कि इससे अनाज निकाला जाएगा। इस जलसे का भी एक मकसद है कि इस जलसे के जरिए आप तक वो बातें पहुंचाई जाएं जो उम्मत मुस्लिमा के लिए, जो मुआशरे के लिए, जो हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए मुफीद हों। उन बातों को बयान किया जाएगा। मैंने आप हजरात के सामने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी वाली आयत पढ़ी। आज पूरी दुनिया के अंदर हर तरफ से जो गैर मुस्लिम, जो यहूद और नसारा, जो दुश्मनान इस्लाम हैं,
वो हमसे कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा हमसे आला मकाम पर, कहीं ज्यादा हमसे उनकी सरबलंदी, हर तरफ हर डिपार्ट में हमसे आगे। क्यों? 1400 साल पहले जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रुए जमीन पर तशरीफ लाए तो उससे पहले इस उम्मत का बहुत बुरा हाल था, लेकिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस उम्मत को संवारा, हर एक चीज दी। अल्लाह ने कानून शरीयत कुरान करीम को अता फरमाया और कुरान करीम के अंदर जिंदगी गुजारने का एक तरीका लिख दिया जो दुनिया जब तक कायम है, कयामत आने तक के वो एक कानून है हमारे लिए। अगर हमने उस कानून से मुंह को मोड़ लिया, अगर हमने उस कानून को छोड़ दिया, अगर हमने उस कानून की खिलाफ वर्जी की, तो याद रखना वो रब्बे करीम का कानून है, वो पैदा करने वाले का कानून है, वो उस खालिक का कानून है जिसने हमें वजूद बख्शा है। अगर तुमने उसके कानून की खिलाफ वर्जी की, उसके कानून को ठुकराया, तो याद रखना तुम चाहे कितनी इज्जत के आसमान पर क्यों ना हो, तुम जिल्लत और पस्ती के गार में जा गिरोगे। और आज हमारा वही हाल है कि हमने कुरान तो उठा करके रख दिया, कुरान को सवार करके रख दिया, सीना ठोक के बोलते कि हम मुसलमान हैं, कुरान पर ईमान रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वो अल्लाह की किताब है। हाँ मानता हूं सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा उस पर अमल नहीं है। इक़रा पढ़िए, अल्लाह ने जो सबसे पहला जुमला, जो कुरान की सबसे पहली आयत, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, मुसलमानों के लिए कानून बनाया था, इस्लाम के मानने वालों के लिए कानून बनाया था। यह कानून बनाया था हमारे लिए, हमारी औलादों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी जनरेशन के लिए। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि हमने इक़रा के ऊपर अमल करना छोड़ दिया। गैर मुस्लिम यहूद और नसारा ने इक़रा के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। आज हमने अल्लाह के कानून को ठुकराया, हम जिल्लत के गार में जा गिरे, और वो दूसरी कौमें यहूद और नसारा सरबलंदी पकड़ रही, दूसरी कौमें सरबलंदी पकड़ रही। यहां पर बैठे मजमे के अंदर मैं सवाल करूंगा कि कौन ऐसा बाप है, कौन ऐसी मां है जो ये ना चाहती हो कि मेरा बच्चा भी एक अजीम शख्स में गिना जाए, हमारी औलाद भी तरक्की करे, हमारी औलाद भी लोगों के दरमियान खड़ी हो, हमारी औलाद भी एक अजीम गिनती के अंदर आए। कौन ऐसा बाप है? सब ये सोचते हैं कि हमारी औलाद हमारी फरमाबरदारी करे, हमारी औलाद हमारा कहना माने, हमारी औलाद ताबेदार बने, मैं जो उसको हुक्म करे, मैं जो उसको हुक्म करूं, मैं उससे जो कहूं वो एक बार में हमारा कहना मान ले। लेकिन तुम्हें पता है खराबी कहां होती है? खराबी होती है हमारे वालिदैन से, खराबी होती है माँ बाप से, खराबी होती है उनकी तरबियत करने वालों से, खराबी होती है उनके पालने वालों से। खराबी होती है घर के जो बड़े हैं, जो माँ बाप हैं, उनसे। क्यों? मैं बताता हूं। जब अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमा दिया, कुरान के अंदर हमारे जिंदगी गुजारने का तरीका लिख दिया, माँ बाप की फरमा बरदारी लिख दी, उस्ताद की फरमा बरदारी लिख दी, लोगों से मिलना जुलना लिख दिया, हराम हलाल की तमीज लिख दी, जिंदगी गुजारने का पूरा तरीका लिख दिया। अब अगर हमने बच्चे को यहूद और नसारा के कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम देने के लिए दाखिला करा दिया, हम उन खिंजीर खाने वालों के स्कूलों के अंदर अगर हमने उनको तालीम दिलाई, अगर हमने उन यहूद और नसारा के स्कूल और कॉन्वेंट के अंदर तालीम दिलाई कि जिस
जिसकी यूकेजी से लगा करके एलकेजी से लगा करके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आप ला करा दीजिए, डबल LLM कुछ भी करा दीजिए, आप कहीं भी दुनिया की किसी तरक्की पर खड़ा कर दीजिए, लेकिन याद रखना तुम्हारी औलाद बचपने से मरते दम तक वक्फिस लहुमा जनाअज़्ज़ुल्ली मिनर रहमा वक़ुर रब्बी रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा नहीं पढ़ सकती। दुनिया की कोई किताब उठा लीजिए, यहूद और नसारे की कोई किताब उठा लीजिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी की कोई किताब उठा लीजिए, कहीं नहीं लिखा होगा कि जाओ अपने माँ बाप के सामने अपने सर को झुका दो, अपने आप को जलील कर दो, अपने आप को खार कर दो। कोई किताब ऐसी नहीं है कुरान के अलावा। किसी किताब के अंदर नहीं लिखा है रब्बी जिदनी इल्मा, किसी किताब के अंदर नहीं लिखा इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक। आज जिसे देखो मुंह उठाया, मौली साहब मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती, मौली साहब मैं उससे कुछ कहता हूं कहना नहीं सुनती। अरे किस बात की उम्मीद लगाए बैठे हो? कौन सी तुमने उसे तालीम दी है? कौन सी किताब के अंदर लिखा था कि अपनी मां से अपने बाप से उफ तक मत कहना? है कोई किताब, कोई मौजूद किताब है कि जिसके अंदर मना किया गया हो कि अपने वालिदैन से कोई ऐसा जुमला ना कहना, अपने वालिदैन से कोई ऐसी बात ना कहना जो उनके दिल को ठेस पहुंचाती हो? है कोई किताब? तुमने कुरान से दूर कर दिया, अहदीस से दूर कर दिया, डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, सब कुछ बना दिया, लेकिन वो तालीम नहीं दी कि जिससे वो तुम्हारी ताजीम करती। वो तालीम हमसे हमारे गैरों ने छीन ली। गैरों के बच्चे आगे चले गए, यहूद और नसारा के बच्चे आगे चले गए, गैर मुस्लिमीन उनके बच्चे आगे निकल गए, और हमारे बच्चे आज भी उसी हालत पर हैं, आज भी वहीं पर खड़े हैं। क्या वजह है? क्यों ऐसी तरबियत क्यों नहीं दी जाती है कि उनको कुरान पढ़ाया जाए, अहदीस पढ़ाया जाए? मैंने जुमे के अंदर भी ये बात कही थी कि तालीम, इस्लामी तालीम का लिहाज, उसकी अहमियत, उसकी वक़ात, उसकी कदर, उसकी कद्र मंजिलत हमारे दिलों से निकल चुकी है, और निकालने वाला कोई दूसरा नहीं है बल्कि यही यहूद व नसारा, यही दुश्मनान इस्लाम है कि जिन्होंने हमारी जनरेशन को, मुसलमान बच्चों को, मुसलमान बच्चियों को हमारी इस्लामी तालीमात से दूर कर दिया। उनका मिशन यही है कि हम कुरान से दूर हो जाएं, अहदीस से दूर हो जाएं, नमाज से दूर हो जाएं, हमारे चेहरों पर दाढ़ी ना हो, हमारे सर पर टोपी ना हो, हमारे तन पर कुर्ता पैजामा ना हो, हमारा लिबास शरई ना हो। उनका मिशन यही है, और उस मिशन को आगे बढ़ाने वाले हम ही लोग हैं, इसके जिम्मेदार हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। अगर एक बाप चाहे तो अपनी औलाद को पढ़ा सकती है, कुरान पढ़ा सकती है, आलिम हाफिज बना सकती है, आलिम हाफिज के साथ में डॉक्टर, इंजीनियर बना सकती है, लेकिन हमारे माँ बाप ने इस बात से, इस तरफ से तवज्जो हटा ली, जिसका नतीजा यही निकल रहा है कि औलादें नाफरमान हो रही हैं, कहना नहीं मानती हैं, कुरान से दूर हैं, अहदीस से दूर हैं, नमाज से दूर हैं, रोजे से दूर हैं, हर चीज से दूर हैं। मैं अपनी माओं से कहना चाहता हूं, मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि याद रखना, मां की गोद बच्चे का पहला मदरसा हुआ करती है। अगर बच्चे ने दुनिया के अंदर जन्म लिया है तो मां की गोद
जहां उसने 2-2.5 साल बिताए हैं, जहां उसने परवरिश पाई है, वो पहला मदरसा हुआ करती है। जैसी तरबियत दी जाएगी, जैसी बातें सुनाई जाएंगी, जैसा उसके कानों के अंदर कहा जाएगा, वही असर उस बच्चे के ऊपर पड़ेगा। इस दौर में खास करके ये जो दौर चल रहा है, ये जो सदी चल रही है, इसके अंदर बहुत सारी खराबियां आई। हर चीज के अंदर खराबी आई। कहीं हमारे सामने टेक्नोलॉजी आम कर दी जाती, कहीं हमारा नेट फास्ट कर दिया जाता, कहीं हमें फैशन के नाम पर गुमराह किया जाता, कहीं हमारे लिबास को लेकर गुमराह किया जाता। दूसरी कौमें तो ट्रायल कर रही, हमारी नस्लें उसको आम कर रही। अगर एक अंग्रेज फटी पैंट पहन ले सिर्फ ट्रायल के लिए कि देखो कैसा लगता हूं, अगर वो निकले, वो तो ट्रायल कर रहा था कि देखो कैसा लगता हूं, लेकिन इस कौम का हाल ये है कि उसको आम दिनों के अंदर पहनना शुरू कर देती। वो मैं अक्सर बयान में जुमे के अंदर कहता हूं, ये जो मूवीज और जो हमारे सामने वीडियोस आती हैं, वो रियल लाइफ होती है। उसके अंदर बनाया जाता है, उनको संवारा जाता है, उनको एक्टिंग करने के पैसे दिए जाते हैं। वो मजदूर हैं जिनको हम सुपरस्टार हीरो, जिनकी हम वो नकल करते घूम रहे हैं, यूं कटिंग वो कटिंग, ये कपड़े वो कपड़े, ये शर्ट वो शर्ट। अरे वो मजदूर हैं, उनको मजदूरी मिलती है करोड़ों की, उनको बेहयाई के पैसे मिलते हैं। वो नंगा नाच यूं ही नहीं पर्दे के ऊपर नाच रहे। वो हीरोइनें जो छोटे छोटे कपड़े पहन के बड़े बड़े पर्दों के ऊपर नाच रही हैं, वो इसलिए नहीं नाच रही कि वो उनका लिबास है, वो उनकी जरूरत है, नहीं, वो उनको मजदूरी के ऊपर लाया गया है, उनको वो फैशन करने को दिया गया है। करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, ये दुश्मनाने इस्लाम, ये यहूदो नसारा, ये मुसलमानों के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन, ये कर रहे हैं वो काम। आज हमारी नस्लें, आज चेयरमैन साहब के घर सुबह बैठा था, बात करने गया तो एक साहब उम्र दराज, तकरीबन 60 साल 55 साल की उम्र रही होगी, तो उनके सामने बात जलसे की पहुंची, तो बोले एक बयान इस पर जरूर कर देना, इस बात पर जरूर बयान करवाना कि जो हमारी बच्चियां हैं और जो हमारे मर्द हजरात हैं, जो हमारी औरतें हैं, सारे लोग गौर से सुने, मर्द भी औरतें भी, जो हमारी जनरेशन औरतों की बच्चियों की है, वो बोले साहब बूढ़े, दाढ़ी थी सफेद, टोपी लगी हुई, कुर्ता पैजामा पहने हुए, वो बोले आज हमारे घर की बच्चियां इतने इतने पैरों को खोलकर शॉर्ट कपड़े पहन करके मार्केट में घूम रही, घर से निकल नहीं। जिनको पर्दे का हुक्म दिया गया, वो नबी कि जो इस उम्मत का, इस दुनिया का, सारी कायनात का दूल्हा बना करके भेजा गया, उसकी बीवी, उनकी अज़वाजे मुताहरात, उनकी बेटियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के अंदर हुक्म दे रहा है, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, कि अपनी औरतों से, अपनी बेटियों से, बीवियों से और तमाम मुसलमानों की औरतों को इस बात का हुक्म दे दीजिए कि वो अपने ऊपर चादर लटकाए रहा करें, वो पर्दे के अंदर रहा करें। क्या जरूरत थी अल्लाह को? नहीं, ये हुक्म है कुरान का, ये शरीयत है मोहम्मद रसूलुल्लाह की। अगर हम सीना ठोक करके ये कहने वाले हैं कि हम कलमे तैयबा को पढ़ने वाले हैं, रसूल के मानने वाले हैं, हम हदीस पर अमल करने वाले हैं, कुरान हमारी किताब है, हदीस हमारे लिए कानून है, तो याद रखना अगर तुमने उनकी खिलाफ वर्जी की तो दुनिया के अंदर जलील तो होगे, कल कयामत में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। नबी की मोहब्बत के नारे लगाने वाले, नबी की शरीयतों को पामाल कर रहे हैं, वो देखो औरतों को टखने
छुपा करके पूरा ढक करके रखने का हुक्म दिया गया, शरीयत को पलट दिया, उल्टा कर दिया। मर्दों के पैजामे झाड़ू लगा रहे, पैंटें उनकी झाड़ू लगा रही, औरतों के कपड़े शार्ट होते चले जा रहे। क्या है शरीयत? यही शरीयत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यंजुरुल्लाहु यौमल क़ियामह, ला यंजुरुल्लाहु यौमल क़ियामति इला मन जर्रा इज़ारहुल बतरा, कि जिसका तहबंद या पैजामा टखनों के नीचे होगा, कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जहन्नम के अंदर डालेगा। छोटी बात है, एक लिबास के खातिर जहन्नम के अंदर डाल दिए जाओ, छोटी बात है। ना भी डाले जाओ तो सोचो, अल्लाह का रसूल फरमा रहा है कि अल्लाह ताला उसकी तरफ निगाहे करम नहीं करेगा कयामत के दिन। यह खराबी कहीं और से नहीं आई, हमारी कम इल्मी की वजह से आई। हमने बच्चों को तालीम कुरान की नहीं दी, अहदीस की नहीं दी, जिसका हर जाना हर जगह पे भुगतना पड़ रहा है। अगर माएं चाहें तो बहुत कुछ अपनी औलाद के लिए कर सकती हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, एक बार उनकी आंख की बीनाई चली गई और उनकी वालिदा ने उनको पढ़ने के लिए किसी बड़े आलिम के पास छोड़ने के लिए जाना था। जब उनकी बीनाई चली गई, मुसल्ले को बिछाया, अल्लाह के सामने नमाज दोगाना अदा की और अल्लाह के सामने अपने हाथों को उठाया और गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी और अल्लाह के सामने ऐसा रोई कि अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और इमाम बुखारी की रोशनी जो बीनाई थी अल्लाह ने वापस कर दी और इमाम बुखारी ऐसा इमाम बुखारी बना कि कुरान के बाद अगर इस दुनिया के अंदर कोई ऐसी किताब है जो सबसे ज्यादा पाक मुअज़्ज़ब किताब है, जिसका दर्जा है, वो इमाम बुखारी की लिखी हुई बुखारी शरीफ है। अगर ये माएं चाहें तो तकदीरें पलट सकती हैं, माएं चाहें तो अपने औलाद की जिंदगियां संवार सकती हैं। थोड़ी सी तवज्जो की जरूरत है। आज मैं यहां स्टेज के ऊपर जो आपके सामने बयान कर रहा हूं या जो बोल रहा हूं, ये ऐसे ही नहीं, मैं कोई बड़ाई के लिए नहीं, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं अपनी माओं से भी और हमारे अजीज जो दोस्त और जो हमारे चचा जो दूर दराज से आए हुए हैं, मैं उनके सामने बताना चाहता हूं कि बच्चे को पढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान, सबसे ज्यादा कुर्बानी अगर किसी की होती है तो माँ की होती है। अल्लाह मेरी वालिदा मुहतरमा की मग़फ़िरत फरमाए। मैं बारहा कहता हूं कि अगर मेरी माँ ने इतनी बड़ी कुर्बानी न दी होती, अगर मेरी माँ ने इतनी बड़ी कुर्बानी ना दी होती तो आज मैं यहाँ पर बैठने के लायक नहीं होता। मुझे याद है कि मेरा बचपन का ज़माना था, वालिद मोहतरम के पास में हिफ्ज़ किया करता था। एक बार घर पे गया और जाने के बाद में 2-3 दिन घर पे रहा। आने का दिन हुआ, मैं घर से आ नहीं रहा था। देखो माँ की कुर्बानी
उन बहनों का प्यार कि उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाला और कपड़े दिए, बोले अब तुम्हें जाना है। मुझे जाना था, मुझे आना था, मुझे पढ़ना था और उन्हें पढ़ाना था, मुझे कुछ बनाना था। घर के दरवाजे बंद कर लिए। दाखिला नहीं दिया जब तक कि मैं शाहजहांपुर के अंदर अपने वालिद के पास आ नहीं गया। क्या उनको इस बात की तकलीफ नहीं होती कि जो भाई हमारे साथ जिंदगी गुजार रहा है, जो हमारी औलाद हमारे पास परवरिश पा रही है, मैं अपनी नजरों से दूर, अपनी निगाहों से ओझल अपने वतन को छोड़ करके दूसरी जगह तालीम दिलाने के लिए भेज रहा हूं। उन्हें तकलीफ होती है, कुर्बानी देनी पड़ेगी, दिल पर पत्थर बांधने पड़ेंगे, आंखों के आंसू खुश्क करने पड़ेंगे, रोते हुए दिल को चीखते हुए कलेजे को दाबना पड़ेगा, जब जाके तुम्हारी औलाद इस लायक बनेगी कि अजीम तर इंसानों के दरमियान में उसकी इज्जत हो, उसकी वक़ात हो, वो कौम के लिए रहबरी करे, वो कौम के सामने आ करके अहादीस को सुनाए, कुरान को सुनाए। मेरे पास शिकायत आती, मेरी कोई शिकायत आपसे नहीं है, मेरी शिकायत है आपकी ममता के ऊपर, आपकी इस थोड़ी सी कुर्बानी के ऊपर कि जिस दीन के पीछे, जिस कुरान के पीछे, जिस इस्लाम के पीछे रोजे अजल से लेकर के अब तक शैतान हाथ धोकर पड़ा हुआ है, दूसरी कौमें हाथ धोकर के पड़ी हुई हैं। यहूद अलग मरा जा रहा, यहूदी अलग पीछा लिए हुए, नसरानी अलग पीछा लिए हुए, ये गैर मुस्लिमीन अलग से हमारे इस्लाम को दाबने की कोशिश कर रहे हैं। अरे कुछ तो वजह होगी इस कुरान के अंदर, कुछ तो बात होगी इस हदीस के अंदर। ऐसे ही नहीं पूरी दुनिया समिट करके इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रही। कोई बड़ी बात होगी, कोई बड़ा मौजिजा होगा, कोई कुरान के अंदर कोई हक बात छुपी होगी, तभी ना। आज उस तालीम से दूर कर दिया। मैं सवाल करूंगा तुम्हारी ममता के ऊपर कि जिस कुरान के ऊपर, जिस दीन के ऊपर जब शैतान हाथ धोकर के पीछे पड़ा हुआ है, तो वो क्या चाहेगा कि तुम्हारी औलाद कुरान पढ़े? क्या कोई चाहेगा कि तुम्हारी औलाद हदीस का तर्जुमा करे? नहीं चाहेगा। इसलिए इन यहूद और नसारा की चाल है कि हमारी जनरेशन को खराब करने के लिए, हमारी युवा को खराब करने के लिए, हमारे नौजवानों को खराब करने के लिए हमारे सामने ऐसी ऐसी चीजें इजाद करती है, हमारे सामने ऐसे टेक्नोलॉजी ला करके आम कर देती है, हमारे सामने इन मोबाइलों के जरिए, नावलों के जरिए, नाटकों के जरिए, सीरियल के जरिए, वेब सीरीज के जरिए, मूवीज के जरिए ऐसी चीजें ला करके रख देती है कि जिसमें हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो सारी मुलव्विस हो जाती है। आज औरतें मर्द बनने की कोशिश कर रही, मर्द औरत बनने की कोशिश कर रहा, मर्दों के कान छिदे घूम रहे, औरत जेवर नहीं पहन रही। तुम्हारी मौतें हो जाती हैं, तुम्हारी रूहें निकल जाती हैं टखने से ऊपर पैजामा करने से। और वो माएं बहनें कि जिनको हुक्म दिया गया उनके ऊपर जर्रा बराबर भी चू नहीं रेंगती, अपने कपड़ों को शांट करते चली जा रही। मजाक बना के रख दिया दीन का कि जिसका हर जाना जो भुगतना पड़ रहा है, पूरी कौम को भुगतना पड़ रहा है। और मैं इस मंच से, इस स्टेज से और तमाम लोगों की मौजूदगी में कहना चाहता हूं कि इस बुराई का, इस गुमराही का, कुरान की नाफरमानी का, हदीस की नाफरमानी का, कुरान के कानून की खिलाफ वर्जी का हर जाना हमारे गुनाहों का समरा
अगर हमें नहीं मिल रहा है तो याद रखना वहां फलस्तीन के अंदर हमारी माएं बहनें भुगत रही। ये कोई ये ना सोचे कि उनका मसला है, ये मसला पूरी कौम का है। इस उम्मत से यकबारगी अगर अजाब हटाया ना गया होता, अगर इस उम्मत से अल्लाह के रसूल ने दुआ ना की होती कि अल्लाह इसको हलाक व बर्बाद ना करना, जैसे आद को कर दिया था, समूद को कर दिया था, तो हमारे आमाल, हमारी गुमराही, कुरान की खिलाफ वर्जी, हदीसों से मुंह मोड़ लेना, इनका नतीजा ये था कि हमारे ऊपर, उनके ऊपर तो आग की बारिश हुई थी, हमारी तो ऐसी हालत हुई है कि बता नहीं सकता। पूरी दुनिया आंख से तोप दी जाती, इतना बड़ा हम गुनाह कर रहे हैं, जर्रा बराबर भी जू नहीं रेंगती। इक़रा बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, अल्लाह कह रहा है इक़रा पढ़ो। जब हुक्म दिया कोई कैद नहीं लगाई पढ़ने की, कहा पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, उर्दू पढ़ो, कुरान पढ़ो, साइंस पढ़ो, ला पढ़ो, जो चाहे सो पढ़ो। लेकिन अल्लाह ने आगे कह दिया हरफे बा बिस्मिल्लाह के जो मुताल्लिक होता है फेल के, अल्लाह ने कह दिया बिस्मी रब्बिकल लज़ी खलक, उसके नाम से पढ़ो कि जिसने तुम्हें पैदा किया। है कोई किताब कि जिसको बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाता? बताए कोई ए फॉर एप्पल से पहले कोई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता हो? कोई टीचर पढ़ाती हो फिर कहता हो ए फॉर एप्पल? खाली बिस्मिल्लाह के 10,000 मसाइल हैं, उसकी बरकत कोई छोटी आम बात नहीं है। क्या है 2-4 घंटे अगर हम अपने औलाद को कुरान की तालीम में लगा दें, उससे ज्यादा तो हम 2.5-3 घंटे की मूवीज दिखा करके बच्चों को बहला देते। जरा सा रोया उठा करके मोबाइल थमा दिया, जरा सा रोया थोड़ी सी टीवी चला दी, जरा सी जिद की उठा करके मार्केट ले आए। अरे कैसे अल्फाज अदा करूं, अफसोस होता है। क्या है, क्यों करते हैं ऐसा हम लोग? बाद में शिकायत, मेरी औलाद कहना नहीं मानती। अरे वो ऐसी जिंदगी के ऊपर जब तुमने तालीम ही नहीं दी वो वाली कि जिसके अंदर सिखाया जाता है कि अपनी माँ से उफ तक मत कहना, जहां सिखाया जाता है कि वालिदैन के सामने अपने सर को झुका करके रखना, अपनी आवाज को ऊंची ना करना। तालीम दो अंग्रेजों वाली, तालीम दो यहूदो नसारा वाली, उन खिंजीर के खाने वाली, शराब पीने वाली कौम की तालीम दिलाओ। उन ऐसी गंदी नापाक कौम की तालीम दिला करके रख दी कि जो सारी जिंदगी पैदा होने के बाद कब्र के अंदर दफन होने तक कभी साला पाक नहीं होता। उस कौम की तालीम और तवक्को उम्मीद लगाए इस बात की हमारा बेटा नमाजी हो, परहेजगार हो, आलिम साहब के पास बैठे, हमारा कहना माने। किस बात की उम्मीद, किस बात का गुरूर? अरे इसके हर जाना हमें भुगतना पड़ेगा। और भुगतो, अगर तुमने कुरान की तालीम नहीं दी, अब भी वक्त है। ये दुनिया तुम्हारी नस्लों को तबाह बर्बाद करना चाहती है, ये युवाओं को, ये नौजवानों को बर्बाद और हलाक करना चाहती है और हो रही है। जो जुल्म और सितम हर तरफ मुसलमानों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर हो रहा है, वो सिर्फ तालीम न होने की वजह से हो रहा है। इन्हें तालीम दो, कुरान की तालीम दो, हदीस की तालीम दो। कोई किताब के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम। अल्लाह के रसूल ने कुरान के बारे में फरमाया कि तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखलाए। और हम बेहतरीन बनाने में लगे डॉक्टर, इंजीनियर,
न जाने क्या क्या पढ़ा दिया, हराम हलाल की तमीज हुई नहीं, क्योंकि हराम और हलाल की बात तो कुरान में लिखी थी, अहदीस में लिखी थी। डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, चेंबर में बैठा है, वकील है, मुकदमा आया, लिपट जाता 500 में, 15,000 मांग रहा है, रखो 14,500 हराम के, खाक दुआ कबूल होगी तुम्हारी, तुम्हारी पूरा पूरा परिवार तुम्हारा हराम से तुपा हुआ। दुआएं कबूल करवाने के लिए मौली साहब, दुआएं कबूल करवाने के लिए आलिम साहब, दुआओं के लिए इमाम साहब। अरे अपनी नस्लों को ऐसा बनाओ कि एक बार अल्लाह के सामने मुसल्ला बिछाएं, एक बार अल्लाह के सामने नमाज दोगाना पढ़ें, अल्लाह के सामने अपने हाथों को उठाएं, गिड़गिड़ाएं, रोएं और उनकी दुआ सट से कबूल हो जाए। इधर वो मुसल्ला ना छोड़े, उधर तुम्हारी मुराद पूरी हो जाए। क्यों नहीं बनाते? क्या हो जाता? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, ज्यादा वक्त लेने नहीं बैठा था, मैं सिर्फ इतना पैगाम दूंगा कि अब भी वक्त है, अब भी वक्त है, अब भी वक्त है। अगर हमने अपनी नस्लों का रुख मोड़ दिया, अपने नौजवानों का रुख मोड़ दिया, अपने बच्चों की तरबियत सुधार ली, तो आने वाली नस्लें हमारी इज्जत और सरबलंदी हासिल कर सकती हैं। वरना याद रखना, जिस तरीके से हमारी जिंदगी गुजर रही है, खुदा न करे, अल्लाह न करे ऐसा हो कि हम उसी में लगे रहें, वही चीज अपनाते रहें जो दूसरे कौमें कर रही हैं, उसी के ऊपर अमल करते रहें जो दूसरी कौमें कर रही हैं, तो यकीन जानो हमारी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। आने वाले वक्त में, आने वाले वक्त में हमारी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। थोड़ा सा वक्त निकाल करके अपने बच्चों को कुरान की तालीम जरूर देना, अहदीस की तालीम जरूर देना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मैं उसे पढ़कर और उसका सरसरा तर्जुमा बता करके अपनी जगह चला जाऊंगा, क्योंकि बाज जो दीगर उलमा इकराम हैं जिनके खुसूसी बयानात हैं वो तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इदा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युन्तफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उससे उसके अमाल मुनक़ते हो जाते हैं, लेकिन 3 चीजें अल्लाह के रसूल ने फरमाई कि उसके बाद भी जारी रहती हैं। नंबर 1 फरमाया सदक़े जारिया है, और दूसरा फरमाया कि ऐसी तालीम है कि जिससे लोग नफा उठाएं, और तीसरा फरमाया ऐसी नेक साले औलाद है जो तुम्हारे लिए तुम्हारे मरने के बाद में दुआ करती हो। अगर हमने कुरान से दूर रखा, अहदीस से दूर रखा, इस्लाम की तालीम से दूर रखा, न तुम्हारी औलाद नफा बख्श होगी, न तुम्हारे मरने के बाद में ईसाले सवाब करने वाला कोई नहीं होगा। फिर तुम वही करोगे जो अभी तक करते चले आए हो। 15 बुलाओगे, उसके बाद 2-2 पकड़ाओगे, दुआ करवाओगी, उसके दुआ करवाओगे, फिर अम्मा को बख्शवाओगे, अब्बा को बख्शवाओगे और अहबाब को बख्शवाओगे। नहीं, ऐसा बनाओ कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए दुआ करे, तुम्हारी औलाद तड़पे अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने भाई के लिए, खुद अपनी जिंदगी के लिए। अभी वक्त है, अभी वक्त है। मैं बस इतना ही कहूँगा, यही पैगाम था। आप हजरात से मेरी फिर से एक बार दरख्वास्त है, जो इधर खड़े हुए हैं, मैं चला जाऊंगा, बाद में ऐलान नहीं हो पाएगा। आप लोग पिंडाल के अंदर आ जाएं। सर्दी की वजह से पिंडाल लगवाया था और हमारा पैसा भी वेस्ट हो रहा, हमारी मेहनत भी जा रही। कितनी मेहनत लगी उनसे पूछो, जिन्होंने ये काम किया है, जिन्होंने ये महफिल सजाई है, सवारी है। एक बात और कहूँगा कि जो हमारे हजरात इसमें जिन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्क़त की, बाद हमारे नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं और बाज जा चुके हैं अपने कारोबार के लिए शहर, दूसरे शहर। उनकी बहुत तमन्ना थी कि अपने गांव का जलसा देखें, उनकी कोशिश थी कि मैं यहाँ हाजिर रहूँगा, लेकिन ये कैमरे के ज़रिए
लाइव चल रहा है तो उनको इत्तला दी जा चुकी है, वो लोग अपने मोबाइलों के अंदर या जो भी तरीका अपना रहे हों वो लाइव इसको देख रहे हैं। तो मैं गांव वालों से ये भी कहूँगा कि इस तरीके से कोई ना पेश आए कि दूसरे लोगों को तकलीफ हो। ये हर जगह देखा जा रहा है, आप लोग यहाँ आकर के बैठ जाएं, उनकी मेहनतें हैं, उन्हें तकलीफ पहुँचेगी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।